ईमानदारी का इनाम की कहानी। एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। स्वभाव से वह बहुत ही अच्छा और नेक दिल वाला था। उसकी एक छोटी सी जमीन थी जो बहुत छोटा था, जिसके कारण उसके बड़े परिवार की गुजर बसर बहुत मुश्किल से ही हो पाती थी। रामू अपने खेत में बहुत मन लगाकर काम किया करता था, लेकिन खेत छोटे होने के कारण काम कुछ ही घंटों में खत्म हो जाता था। उसके बाद वह खाली बैठा रहता था। बाद का खाली समय रामू को बिताना भारी पड़ता था। इसीलिए उसने एक दिन सोचा कि क्यों ना इस खाली समय में गांव के ही सेठ जी के खेत पर मजदूरी कर लिया जाए। इससे उसका खाली समय भी कट जाएगा और घर में पैसे की कमी भी कुछ दूर हो जाएंगी। गांव के सेठ जी भी भले इंसान थे। रामू जब उनसे काम मांगने गया तो सेठ जी ने कहा, तुम्हें मेरी खेत में मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है। आज से मैं अपने पूरे खेत की जिम्मेदारी तुमको देता हूँ। उन खेतों में जो भी फसल उगेंगी आधा मुझे दे देना और आधा तुम ले जाना। सेठ जी के इस भले व्यवहार से रामू बहुत खुश हुआ और अगले ही दिन सेठ जी के खेत में काम करना शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन सुबह सबसे पहले अपने खेत का काम खत्म करता था और फिर सेठ जी के खेत में काम करने चला जाता था। एक दिन दोपहर को जब रामू सेठ जी के खेत में हल चला रहा था तो उसी वक्त उसका पैर किसी सख्त चीज से टकरा गया। जब उसने मिट्टी हटाकर देखा तो वहां पर मिट्टी से बना एक छोटा घड़ा था, जिसके ऊपर लाल कपड़े से बांधा हुआ था। रामू पहले तो थोड़ा डर गया, लेकिन फिर भी उसने थोड़ा साहस करते हुए मटके के ऊपर बंधा कपड़ा हटा दिया। जैसे ही उसने मटके के अंदर देखा तो उसके अपने आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उसमें सोने के कई आभूषण थे। रामू को अब समझ ही नहीं आ रहा था कि वह इन कीमती आभूषणों का क्या करेगा। एक और वह सोचता इसे किसी सोनार को बेचकर अपने घर की पैसे की कमी हमेशा के लिए खत्म कर देता हूँ। वहीं दूसरी तरफ सोचा कि यह जमीन सेठ जी की है, यह सारे आभूषण उनको ही सौंपना चाहिए। काफी देर तक उलझन में पड़े रहने के बाद वह अंत में सेठ जी के घर गया। उसने सेठ जी को सारी कहानी सुनाकर मटका उनके सामने रख दिया। मिट्टी का वह मटका देखकर सेठ जी उसे पहचान गए और बोले, यह मेरी दादी के आभूषण हैं। मैं कई वर्षों से इसे खोजने की कोशिश कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि यह आभूषण उस मिट्टी में दबे हुए हैं। इन्हें खोजकर तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम्हें इस काम के लिए कोई बड़ा इनाम तो मिलना ही चाहिए। रामू बोला, सेठ जी, आपने मुझे अपने खेत में काम करने दिया, यही बहुत है। अब मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। रामू ने सेठ जी से हाथ जोड़कर आग्रह किया। फिर सेठ जी ने कहा, रामू, मैं जानता हूँ तुम बहुत मेहनती और ईमानदार हो, लेकिन इनाम तो तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। सेठ जी थोड़ी देर रुके और फिर कहा, मेरे जिस खेत में तुम काम कर रहे हो आज से वह तुम्हारा है। तुम उस खेत के मालिक हो। सेठ जी के मुंह से यह बात सुनकर रामू खुशी से झूम उठा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वह मन ही मन सोच रहा था कि यदि वह लालच में पड़कर अपनी ईमानदारी को भूल जाता तो उसे इतना बड़ा इनाम नहीं मिलता। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। थोड़े से लालच के लिए किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए।